इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मंगलवार को एक वीडियो संदेश में कहते हैं, Hezbollah joined the war against Israel. It launched an unprovoked attack on our cities and on our citizens. It has since fired over 8,000 missiles at Israel, killing civilians without distinctions, Jews, Christians, Muslims, and Druze. Israel has decided to put an end to this. We've decided to do whatever is necessary to return our people safely to their homes. इजराइल की सेना ने बेरूट के दक्षिणी उपनगरों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। माना जा रहा था कि नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सफीदीन हो सकते थे। हिजबुल्लाह के एक अधिकारी ने रविवार को रॉयटर्स को बताया कि इजराइल ने इस क्षेत्र में खोज और बचाव कार्य में भी बाधा डाल दी है। लेबनान के राज्य मीडिया ने ये रिपोर्ट किया कि इजराइल ने इन रात भर के हवाई हमलों में 4 आवासीय इमारतें पूरी तरह से तबाह कर दिए हैं। वहीं नेतन्याहू ने लेबनान को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने संभल कर कदम नहीं उठाए तो उन्हें गजा की तरह तबाही का सामना करना पड़ सकता है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पिछले दिन कुछ हमलों में 36 लोगों की मौत हो गई और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि ईरान पर होने वाले जवाबी हमले काफी बड़े पैमाने पर होंगे और इसमें हवाई हमले और गुप्त ऑपरेशंस शामिल हो सकते हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि वॉशिंगटन इस बात को सुनिश्चित करना चाहता है कि इजराइल का हमला बड़ा हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि वो इजराइल की शक्ति को सीमित रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जवाबी हमले में किसी तरह की क्षति न हो। इस बीच दक्षिणी लेबनान में लड़ाई के दौरान 3 इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। इन सैनिकों को इजराइल में इलाज के लिए भेजा गया। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने 37 वर्षीय अब्दुल रऊफ रजी हामिद अल मसरी को उनके घर के पास मार गिराया। 7 अक्टूबर के बाद से वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और बस्तियों में रहने वाले लोगों ने 678 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों को मार दिया है। वेस्ट बैंक के अलग अलग शहरों में इजरायली सेना ने छापेमारी की, जिसमें रामल्ला, अल-बिरह, तुलकरम, अल-खदर जैसे इलाके शामिल हैं। कई जगहों पर सेना ने आंसू गैस और धमाकों का इस्तेमाल किया, जबकि कुछ इलाकों में झड़पें भी हुई। इजराइल के हमले से दक्षिणी लेबनान में पर्यटन और मछली के कारोबार पर भी बुरा असर पड़ा है। इजरायली अधिकारियों ने दक्षिणी लेबनान के निवासियों को चेतावनी दी कि वे अवाली नदी के दक्षिण में स्थित सभी समुद्री तटों और क्षेत्रों को तुरंत खाली कर दे। यह आदेश इजराइल की लगातार हवाई हमलों के बाद आया है, जिसे इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के खिलाफ लक्षित ऑपरेशन के रूप में बताया। इन हमलों की वजह से दक्षिणी लेबनान में पर्यटन और मछली पकड़ने की गतिविधियां पूरी तरह ठप हो गई हैं। इससे हजारों लोग अपनी आजीविका खोने की कगार पर हैं। रॉयटर्स के अनुसार ईरान ने खाड़ी देशों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल इजराइल के ईरान पर हमले में किया तो इसे ईरान के खिलाफ एक सामूहिक कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा। ईरान इसका जवाब भी दे सकता है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस दौरान सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों का दौरा किया, जिसका मकसद गजा और लेबनान में इजराइल द्वारा किए जा रहे हमलों को रोकने पर चर्चा करना था। ईरान का संदेश साफ है कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एकता तो जरूरी है और इजराइल की किसी भी मदद को स्वीकार नहीं किया जाएगा। खैर, इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।